नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। खंडवा और उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपको बता दें करीब 2:30 बजे खंडवा के पंधाना पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हादसे के पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देंगे सीएम मोहन यादव। करीब 4:30 बजे उज्जैन के बड़नगर जाएंगे सीएम। हादसे से पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाएंगे। तो दर्दनाक हादसा हुआ था उज्जैन में और छिंदवाड़ा में, जहां पर दो हादसे हुए, माफ कीजिएगा, खंडवा और उज्जैन में। खंडवा में जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई थी। दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली डिसबैलेंस हुई और नदी में पलट गई, जिसके चलते 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 13 लोगों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। साथ ही 3 लोग जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि कल दुर्गा विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ था। मध्य प्रदेश में कई हादसे हुए, इसके अलावा रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। अब सवाल ये देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हादसों से कैसे बचे, कैसे सबक ले ताकि इन हादसों को रोका जा सके। दशहरा के मौके पर कल मध्य प्रदेश में कई जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर खंडवा की है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। इसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, 3 की हालत गंभीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं उज्जैन की, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। और तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप ग्वालियर की है, जहां एक बेकाबू कार ट्रक में घुस गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी और 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी इस हादसे में हुए हैं। तो कब इन हादसों से सबक लेंगे? हर साल अक्सर ये देखा जाता है, मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरीके के हादसे होते हैं और तेज रफ्तार का कहर सड़कों पर नजर आता है। तो कैसे इन हादसों से बचा जा सकता है ताकि लोग अपनी जान ऐसे हादसों में ना गंवाएं? बुरी तरीके से जख्मी कुछ हादसों में लोग हुए हैं। खंडवा में जहां पर 11 लोगों की जान चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे सभी लोग। मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली डिसबैलेंस हुई और पलट गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, 13 लोगों को बचा लिया गया। 3 की हालत गंभीर है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उज्जैन में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था और ग्वालियर में एक बेकाबू कार ट्रक में जा घुसी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आकाश, हम अक्सर देखते हैं और हर साल मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसे हादसे होते हैं जिसमें जरा सी लापरवाही होती है और लोगों की जान चली जाती है। अब ऐसा ही कल भी देखा गया, मूर्ति विसर्जन के दौरान खंडवा में बड़ा हादसा हुआ। उज्जैन में, खंडवा में भी और उज्जैन में, इन दोनों जगहों पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, बिल्कुल ज्योति, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दोनों जगहों पर आज पहुंच रहे हैं। अचानक से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल गया है, क्योंकि पहले दोनों जगहों पर जाने का सीएम का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन 2:30 से 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री सबसे पहले खंडवा पहुंचेंगे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ढांढस बंधाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद उज्जैन के बड़नगर में जो हादसा हुआ था वहां भी पीड़ितों से मिलने मुख्यमंत्री को जाना है। दरअसल खंडवा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी और ये अचानक से बैक वाटर में पलटती है, जिसके चलते 11 लोग असमय काल के गाल में समा गए। करीब 12 लोगों ने तैरकर या स्थानीय लोगों की मदद से अपनी जान बचाई और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। इन मृतकों में 8 बच्चियां भी शामिल हैं और बेहद ही दर्दनाक ये हादसा रहा है। एहतियात के तौर पर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा रही है। इसी तरीके से उज्जैन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। अचानक से एक बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमाई और ट्रैक्टर नदी में गिर गया, जिसके चलते 2 बच्चों की मौत हुई। और इन दोनों हादसों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और वहां पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे हैं।
कई बार रफ्तार की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से और लापरवाही से वाहन चलाने के चलते भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। खासतौर पर जब त्यौहार या पर्व हों, ऐसे समय में बहुत सतर्कता बरतनी ज़रूरी हो जाती है कि कोई वाहन ओवर लोड ना हो, ओवर स्पीड ना हो, और इससे हादसों से बचने की उम्मीद भी रहती है। लेकिन जो दर्दनाक हादसे हुए हैं उसमें किसी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन्हें ढांढस ज़रूर बंधाया जा सकता है। तो एक संवेदनशीलता दिखाते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब एक संवेदनशीलता दिखा रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री दोनों जगहों पर जी पहुंच रहे हैं। जी, आकाश बने रहिएगा आप हमारे साथ।